नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपको मैराथन क्लास की ज़रूरत नहीं है। 6 घंटा 8 घंटा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल आपको बेसिक चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहला आईसीटी में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको सभी को पता है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहली पीढ़ी में हार्डवेयर क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स था। भाषा क्या थी? मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज मतलब 0-1। ठीक है। उदाहरण है इनैक, इडवेक और विनिवेक। ये इनवेक, इडवेक और विनिवेक। दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन में हार्डवेयर ट्रांजिस्टर था। इससे कंप्यूटर छोटे और फास्ट हो गया। पहला कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, फास्ट होता नहीं था। ठीक है। तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आ गया। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान, कॉम्बोल का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण है IBM 141, इसको आपको पढ़ना है एक्चुअली। तीसरी पीढ़ी में जो थर्ड जनरेशन जो हार्डवेयर आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आया, जिसमें सिलिकॉन चिप पर कई सर्किट लगे हुए थे। विशेषता था क्या? इसमें जो है थर्ड पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम आया और मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई। ठीक है। IBM 360। चौथी पीढ़ी जो है, चौथी पीढ़ी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर आया, VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या इसको याद रखिएगा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। विशेषता PC आया चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में PC आया, पर्सनल कंप्यूटर, GUI का आगमन हुआ। ठीक है। और पांचवी पीढ़ी जो अभी वर्तमान में चल रही है, हार्डवेयर याद रखिएगा ULSI। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। कंप्यूटर में सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है। कंप्यूटर को खुद को सोचने और समझने की क्षमता होती है। ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा जैसे VLSI और ULSI के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ये VLSI और ULSI से संबंधित प्रश्न नहीं आया है, इसलिए इसको आपको पढ़ना है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या क्या होता है, सॉफ्टवेयर से आप पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है, यानी कि इंस्ट्रक्शन का अपना एक सेट होता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम को चलाने के लिए अनिवार्य है। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, एंड्रॉयड, लिनक्स, और कंपाइलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कंपाइलर से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो प्रोग्रामिंग में हम लोग जो इंसान जो बनाते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में वो बदलता है। ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। डब्बा है डब्बा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए एप्स है। एक प्रकार के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार के एप्स हैं। उदाहरण के रूप में MS वर्ड नहीं होगा तो भी काम चलेगा। यदि आपको वर्ड में काम करना है, टाइपिंग का काम करना है, तो MS वर्ड चाहिए। ठीक है। यूट्यूब चैनल चलाना है या व्हाट्सएप चलाना है, तो उसके लिए भी अलग अलग ऐप जो है काम करता है। इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम के रखरखाव, सुरक्षा के लिए ये जरूरी होता है। जैसे एंटीवायरस जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनअप जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फिर चौथा आता है दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिनका सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध हो और उसमें बदलाव किया जा सके
जैसे लिनक्स और एंड्रॉइड है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। फिर पांचवा आता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इसका मालिकाना हक किसी कंपनी के पास में होता है और सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होता। जैसे विंडो MS ऑफिस जो है ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के रूप में कहलाता है। ठीक है, अब छठवां जो है फ्रीवेयर वर्सेस शेयरवेयर। यहां से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। फ्रीवेयर मुफ्त होता है, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप, जबकि शेयरवेयर ट्रायल पीरियड के लिए मिलता है और बाद में पैसा देना पड़ता है। ठीक है, कहता है ना 1 सप्ताह के लिए या 1 दिन के लिए या 1 महीने के लिए टोटल फ्री है, उसी को शेयरवेयर बोलते हैं। एक होता है फ्रीवेयर, ठीक है, दूसरा होता है शेयरवेयर। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है जैसे मान लीजिए फ्रीवेयर मुफ्त होता है, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक है। शेयरवेयर ट्रायल पीरियड के लिए मिलता है, बाद में पैसा लेता है। 2 चीजें हो गया। आपको क्यों 8 घंटा पढ़ना है? ठीक है, 8 घंटा पढ़ने की मैराथन क्लास लेने की जरूरत क्या है, मुझे समझ नहीं आता है। तीसरा है मेमोरी। अब जब वो बच्चा जब रिजल्ट आता है तो कहता है कि सर हमने खूब पढ़ा था, मैराथन क्लास हमने लिया था 8-8 घंटा का, ठीक है, लेकिन हमारा नहीं हुआ। ठीक है, और हमारे ही बच्चे 2-3 घंटा पढ़ते हैं तब भी क्लियर हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन है, बेस को मजबूत करो। ठीक है, मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी से प्रश्न पूछ सकता है। मेमोरी पदानुक्रम हायरार्ची में रजिस्टर सबसे तेज होता है, याद रखिएगा। हायरार्ची में रजिस्टर सबसे पहला तेज होता है, सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी है, याद रखिएगा। रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर क्या है, सबसे तेज मेमोरी है और सबसे छोटी मेमोरी है जो CPU में होती है। ठीक है, CPU में होती है क्या क्या चीजें होती है? रजिस्टर सबसे पहला नंबर में आता है, दूसरा फिर कैच मेमोरी आता है, कैच मेमोरी के बाद में रैम आता है, रैम के बाद में सेकेंडरी मेमोरी आता है। रोम को मत डाल देना। ठीक है, ये जो आपका 4 चीजें जो है, रजिस्टर पहला, दूसरा कैश, तीसरा रैम, चौथा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब यहां पर जो है हम देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी या वोलेटाइल अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, यहां पर जो अस्थाई मेमोरी इसलिए कहते हैं कि ये लाइट के बिना काम नहीं करता है, बिजली जाते ही डेटा उड़ जाता है। यह रीड और राइट दोनों है, इसमें रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। ठीक है, इसका 2 रूप है, एस रैम, डी रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर होना, यानी कि तेज और महंगी होती है, गेमिंग में यूज होती है इसको। एस रैम जो है गेमिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, धीमी और सस्ती होती है, ये धीमी चलती है और सस्ती होती है। ये एस रैम जो है तेज चलती है और महंगी है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी में रोम आ गया। रोम रीड ओनली मेमोरी, यह नॉन वोलेटाइल है, स्थायी है, यानी कि बिजली जाने के बाद में भी स्थिर रहता है। इसमें BIOS बूटिंग निर्देश होते हैं, इसमें जो है बूटिंग निर्देश होता है। इसका भी जो है 2 रूप है, EEPROM और EEPROM। ठीक है, ये UV लाइट पैराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों से मिटाया जा सकता है। ठीक है, EEPROM को जो है अल्ट्रावायलेट लाइट से मिटाया जा सकता है। EEPROM जो है इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल से मिटाया जा सकता है। बस इतना है आपका EEPROM। ठीक है, पराबैंगनी किरणें से इसको मिटाया जा सकता है और EEPROM जो है इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मिटाया जा सकता है। इतने ही चीजें दिमाग में बिठाना है। फिर नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी। डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क, SSD, CD,
और डीवीडी, ये सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, इसमें घूमने वाले मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इसलिए यह धीमी है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है इसमें घूमने वाले मैकेनिक पार्ट्स होते हैं। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, यह एचडीडी से तेज और महंगी है। कभी भी कंप्यूटर लैपटॉप में आप एसएसडी लगाइएगा, तब जाकर आपका बेस्ट होगा। समझ आए मेरी बात। कैश मेमोरी, ठीक है, यह रैम और सीपीयू प्रोसेसर के बीच में होती है, ठीक है, सीपीयू प्रोसेसर के बीच में होती है। यह बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करके रैम का लोड कम करती है और स्पीड बढ़ाती है। ये कैश मेमोरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैश मेमोरी क्या है? रैम और सीपीयू प्रोसेसर के बीच होती है। यह बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करके रैम में जो प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को कम करता है, यानी कि रैम को जो लोड करना पड़ रहा है उसमें वो सहायता पहुंचाता है, जिससे स्पीड बढ़ाती है। मेमोरी यूनिट याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई है निब्बल। निब्बल 4 बिट का होता है, बाइट 8 बिट्स का होता है, फिर उसके बाद में किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स है, यहाँ पर जो है जीबी, गीगाबाइट, टीबाबाइट, ये सब जो है पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी, ये इतना चीजें जो है मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा भी खत्म हो गया। चौथा में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? मालवेयर और वायरस के बारे में। मालवेयर क्या होता है? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, मालवेयर जो है। वायरस जो है इसे फैलने के लिए होस्ट जैसे फाइल या पेन ड्राइव की जरूरत होती है इसे फैलने के लिए, यानी कि पेन ड्राइव में डालेंगे वो पेन ड्राइव में चला जाएगा, वो वायरस है। वार्म यह बिना होस्ट के नेटवर्क के जरिए फैलता है और अपनी कॉपी खुद बनाता है, इसको बोलते हैं वार्म। पहला है मेलवेयर, ठीक है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। वायरस है, यानी कि किसी माध्यम से हम ले जाते हैं, और वार्म जो है बिना किसी होस्ट के नेटवर्क के जरिए, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से ये वार्म होता है। ठीक है, आई लव यू वार्म जो है, ठीक है, सेल्फ रिप्लाई सेटिंग है, ये रिप्लाई सेटिंग होता है। उदाहरण है आई लव यू वार्म। ट्रोजन हॉर्स यह वैध सॉफ्टवेयर होने का नाटक करता है, बहुरूपिया होता है ये ट्रोजन हॉर्स जो है, और पीछे से डेटा चुराता है। ठीक है, ये अपने आप को सही सॉफ्टवेयर बताता है अपने आप को, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है सही वाला नहीं है। ठीक है, स्पाईवेयर जासूसी करता है। उदाहरण है पेगासस। यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। ठीक है, फिर ये रैंसमवेयर जो है फाइलों को लॉक करके फिरौती मांगता है। उदाहरण है वानाक्राई। ठीक है, इस तरह से पढ़ोगे तो आपको 8 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रैंसमवेयर, ठीक है, रैंसमवेयर समझ आ गया। लॉजिक बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब एक निश्चित समय या शर्त पर सक्रिय होता है। की लॉन्गर, आपके द्वारा कीबोर्ड पर टाइप किए गए बटन, पासवर्ड आदि को रिकॉर्ड करता है, इसको की लॉन्गर बोलते हैं। जो भी आप टाइप करते होंगे उसी को जो है वो कॉपी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको जो है पहचानने की कोशिश करेगा, उसको रिकॉर्डिंग करेगा, यानी कि इसको बोलते हैं की लॉन्गर। ठीक है, ये चौथा भी खत्म हो गया। बहुत छोटा वीडियो है, आधा घंटा का भी नहीं है, इसको आप लोग 8 घंटा पढ़ रहे हो। ठीक है, इंटरनेट और नेटवर्किंग, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस डिवाइस का वर्चुअल पता करता है। जो भी डिवाइस है उसका वर्चुअल पता करेगा, यह बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस 2 प्रकार का होता है। IPv4 होता है, ये 32 बिट का होता है, और ये जो आईपी एड्रेस है 0 से लेकर 255 नंबर तक रहता है, और इसलिए इसको V4 बोलते हैं क्योंकि ये 4 भाग में होता है।
फिर IPv6 128 बीट का होता है। ये जो है अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है, आप जानते होंगे, डेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब दोनों चीजें होगा, 0 से 9, A से लेकर F तक, यानी कि 128 बीट का होता है। ये मैक एड्रेस होता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन नया है। मैक एड्रेस डिवाइस का फिजिकल पता, हार्डवेयर का पता, ठीक है। ये जो डिवाइस का फिजिकल पता करता है यह 48 बीट का होता है और बदलता नहीं है, इसको आप बदल नहीं सकते। यह 48 बीट का होता है। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेबसाइट का पूरा पता है। इसमें प्रोटोकॉल HTTP होता है, इसमें डोमेन नेम होता है VGC, ठीक है, और vgc.ac.in, ठीक है, ये पाथ हो गया ये, ठीक है। वेबपीडिया, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आपको पढ़ना है। वेब जनरेशन, वेब 1, वेब 2, वेब 3, वेब 4, वेब 5, ठीक है। वेब 1 में रीड ओनली था, यानी कि सिर्फ पढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं, स्थिर कहते हैं। वेब में रीड एंड राइट दोनों है। सोशल मीडिया और इंटरएक्टिव को जो है हम रीड एंड राइट को जो है वेब 2 बोलते हैं। वेब 3 में सिमेंटिक वेब होता है, AI आधारित और पर्सनलाइज्ड होता है। वेब 4 में सिम्बायोटिक वेब होता है, IoT, और वेब 5 में जो है इमोशनल वेब होता है। तो आपको जो है ये पांचों जो वेब जनरेशन है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट है छठवां महत्वपूर्ण पोल फॉर्म जो है, ठीक है। CPU के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बायोस बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम होता है। एंड RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। फास्टैग में यूज होता है, ये फास्टैग में, ठीक है। RFID होता है इसमें, ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये टेक्स्ट स्कैन करने के लिए होता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, बैंक चेक में यूज होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इतना चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, काम खत्म हो जाएगा ICT में। यहां से क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, ठीक है। यदि पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।